राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं तव कृपाकाण अमार संबल तब कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम और इसके अंतर्गत हम इसके आदि खंड को श्रवण कर रहे हैं। उसमें भी जो सप्तम अध्याय उसको सप्तम अध्याय के अंतर्गत 142वीं 142 जो प्यार है यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो जगन्नाथ मिश्र जो निमाई के पिताजी हैं और सची माता उनके बीच का वार्तालाप है। जो विश्व रूप जो है उनका संन्यास हो गया है उससे जगन्नाथ मिश्र जी को लगता है कि इसने शास्त्र अध्ययन किया और ईमानदारी से किया, इसलिए ये समझ गया कि संसार असार है और हमें छोड़ के चला गया। क्योंकि शास्त्र अध्ययन तो अनेक लोग करते पर सारे संसार नहीं त्यागते। वे सोचते हैं कि ये जो निमाई है ये भी ऐसा ही करेगा, अतः मेरे विचार से इसकी शिक्षा बंद कर देनी चाहिए। अनपढ़ रहे, हमारे साथ रहे, मूर्ख रहे, हमारे साथ रहे, वरना ये भी चला जाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इसके विपरीत जो सच्ची मैया वो माता जी वाले एंगल से देखती कि नहीं, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए बच्चे को, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो ये खाएगा कैसे, विवाह कैसे होगा, ऐसा ऐसा। जगन्नाथ मिश्र जी उनको अलग अलग प्रकार के तर्क देकर समझाते कि भैया खाना विवाह ये सब तो भगवान की इच्छा से हो ही जाएगा, सबका ही पालन कृष्ण करते हैं, तो योग्यता में इसका कोई रोल नहीं है, योग्यता का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं। और सच्ची मैया को एते के ना कर चिंता पुत्र प्रति तुम्ही कृष्ण पुषिवे न पुत्र का ही लांग अमी। इसलिए तुम पुत्र के प्रति कोई चिंता मत करना, मैं तुमसे कहता हूँ श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र का पोषण करेंगे। वे अलग अलग प्रकार के तर्कों के द्वारा निमाई की माता जी को संतुष्ट करना चाहते हैं कि भैया भगवान ही हमारे बेटे का सब पालन पोषण कर लेंगे, विद्या की आवश्यकता नहीं है इसको अब और अधिक। यावत शरीरे प्राण, हरि बोल, थोड़ा सा श्लोक वाली टोन हो गई। यावत शरीरे प्राण आचये अमार तावत तिलेक दुख नाहिक उहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक इसे तिल मात्र भी दुख नहीं होगा। जगन्नाथ मिश्र जी
अपनी गारंटी उनको दे रहे हैं कि अगर मैं हूँ ठीक ठाक तब तक इसको कोई कष्ट नहीं होगा, मतलब मैं इसका सब देख लूंगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ाई लिखाई की। आमासा बार कृष्ण आछे न रक्षयिता, कि वह चिंता तुम्हें यार माता पतिव्रता। हम सबके रक्षक श्री कृष्ण हैं, जिसकी तुम जैसी पतिव्रता माता हो उसके लिए फिर चिंता ही क्या है। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि हम सभी के रक्षक तो वास्तविक रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर तुम जैसी जो श्रेष्ठ आदर्श वाली श्रेष्ठ चरित्र वाली जिसकी माता हो उसके लिए फिर क्या टेंशन है। और जो माता पिता है उनका बहुत बड़ा रोल है संतान के जीवन में। और जो संतान है कहीं ना कहीं हमारे कर्म फल और उसके हिसाब से भी हमें प्राप्त होती है। जो महाभारत ग्रंथ है उसमें बहुत अच्छे से वर्णन है कि जो बुद्धि है वो पिताजी से ही मिलती है अधिकतर। मेनली ऐसा ही है, जो बुद्धि है वो पिताजी से मिलती है और जो चरित्र है वो माता से मिलता है। सुनने में थोड़ा अजीब भी लग सकता है, पर ऐसा उसमें वर्णन है कि जो संतान को चरित्र मिलता है वो माता से मिलता है और जो बुद्धि है वो पिताजी से मिलती है। इसीलिए जो लगता है आज के युग में भी जो हाई तौबा आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से लगातार, महिलाओं के लिए ऐसे बोल रहे हैं, पुरुषों पुरुषों के लिए भी साथ साथ बोला गया, पर पुरुष वाला सेक्शन ही हटा दिया। पुरुष हल्ला नहीं मचा रहे, कहीं से एक आवाज नहीं आई एक भी पुरुष की कि क्यों हमारे लिए ऐसा बोला जा रहा है, जबकि बोला दोनों के लिए ही था। ज्यादा हल्ला जो है वो माता जी मचा रही है। और शास्त्रों में इसीलिए इतनी सूक्ष्मता से जो दिया गया है आदर्श अपने जीवन का उच्च चरित्र रखना, क्योंकि संतान में भी वही कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होंगे कि जहाँ बहुत ही उत्तम माता पिता हो, बहुत अ, दुःशील ऐसी संतान हो जाए, पर अधिकतम जो ज्यादा परसेंटेज है वो चरित्र माता से प्राप्त होता है और जो बुद्धि है वो पिताजी से। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं ऐसी पतिव्रता नारी, और जो जिसको चरित्र कहते हैं उसका जो मेन अगर एक सटीक वर्ड है तो वो पातिव्रत्य धर्म ही है। अपने एक पति के प्रति पूर्ण समर्पण, मन बुद्धि कर्म हर प्रकार से ऐसे नहीं बार बार से दिखावा कर दिया, जो हृदय में भी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है आध्यात्मिक जगत, अनेक अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनको कहना तो और भी सेंसिटिव हो जाता, पर ऐसा ही देखा जाता है। बाहर से आप कुछ भी दिखाएं, जो हृदय से आप जैसा चिंतन कर रहे हैं मस्तिष्क में वो फिर बाहर लक्षित होता है। अ, कंस के जो जन्म का प्रसंग है वो भी कुछ ऐसा मिलता जुलता ही है, कि जो उनकी माता है, पता नहीं यहाँ पे इसको कहना चाहिए था कि नहीं, ठाकुर जी जाने। जो कंस की माता जी है, जैसे आजकल तो सब ऐसे समाज चल रहा है ऐसे घूमते फिरते हर अवस्था में, पर जैसे जो मास में कुछ दिन अपवित्रता के या इस प्रकार के जो सेंसिटिव समय से गुजरने के बाद शास्त्र कहते हैं कि पहला दर्शन कोई पुरुष का अगर हो, क्योंकि उस समय पहले तो बाहर घूमते नहीं थे लोग, एक स्थान पर रहते थे, तो शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि पहला दर्शन अपने ही पति का होना चाहिए। जो कंस की माता जी हैं वो अपने ऐसे चक्र से गुजरने के बाद ऐसे निकली बगीचे या इधर उधर विहार करने, तो जो एक कालनेमी नाम का दैत्य या इस प्रकार से भी कालनेमी है शायद, वो उसने उनको देख लिया और उसके द्वारा वो गर्भाधान हुआ है, तब वो कंस का जन्म हुआ। इसको नाम यहाँ इनके पुत्र का दिया जाता पर वो उसकी संतान है। इसलिए भी ऐसा है, कई बार हम कहते हैं कि ऐसे जन्म के उससे ऐसे हो जाता है, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भई उग्रसेन के कंस, पर शास्त्र इस बात को नहीं कहते। अगर सूक्ष्मता में जाए, जो माता का चरित्र बहुत बड़ा रोल है उसका समाज में, इसलिए स्त्रियों को इतना सम्मान भी है सनातन धर्म में कि उनको देवी लेवल पर भी पूजा जाता है। और इतनी सेंसिटिविटी भी है कि अगर उनके चरित्र में कुछ दोष हो, मानसिक भी हो, जरूरी नहीं फिजिकली हो, मानसिक भी हो, तो आगे जनरेशन में जाता है। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि जिसकी तुम जैसी पतिव्रता माता हो उसको क्या कष्ट होगा, उसका तो भाग्य सुंदर ही होने वाला है। बढ़िया नाहिक कार्य बलिलु तुम्हारे, मूर्ख हई पुत्र मोर रहु मात्र घरे।
अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र मूर्ख होकर घर में ही रहे। निमाई को कुछ जरूरत नहीं अब और विद्या अध्ययन की, वो मूर्ख रहे पर घर में रहे हमारे साथ। एत बलि पुत्र रे डाकीला मिश्र वर, मिश्र बोले सुन बाप अमार उत्तर। इतना कहकर मिश्रवर ने पुत्र को बुलाया और कहा, हे वत्स मेरी बात सुनो। निमाई को बुला के कहा कि सुनो, आज है त्यार पाठ नाहिक तुम्हार, इहाते अन्यथा कर शपथ आमार। आज से और तुम्हारा और पढ़ना नहीं होगा, और पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी। यदि तुम इसको अन्यथा करो तो तुमको मेरी शपथ है। सरल शब्दों में कहे तो तुम्हें मेरी सौगंध है, आज से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, सब पढ़ाई लिखाई बंद। ये तो हमारी इच्छा बाप ताई दिव्य आमी, गृह बसी परम मंगले थक तुम्ही। हे वत्स, जिस वस्तु की तुम इच्छा करोगे वह मैं तुमको लाकर दे दूंगा। तुम कुशल पूर्वक घर में ही रहो, बस तुम घर में रहो, जो तुमको चाहिए मैं सब यही दूंगा, पर अब कहीं नहीं जाना, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। एत बलि मिश्र चली लेन कार्य अंतर, पढ़िते न पाए आर्य प्रभु विश्वम्भर। इतना कहकर मिश्र किसी दूसरे कार्य के लिए बाहर चले गए। विश्वम्भर अब और न पढ़ पाए। नित्य धर्म सनातन श्री गौरांग राय, ना लंघे जनक वाक्य पढ़िते न आय। नित्य धर्म सनातन विग्रह श्री गौरांग राय ने पिता के वचनों का उल्लंघन न करते हुए पढ़ना जाना छोड़ दिया। अब वे नहीं जाते विद्या अध्ययन के लिए। अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, पुनः प्रभु उद्धत आइला शिशु संगे। विद्या रस के भंग होने पर प्रभु हृदय से दुखित थे, अतः वे बालकों के साथ मिलकर फिर उद्धत हो गए। जो उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब ठप हो गई, तो फिर से बच्चों के साथ अपनी वही उद्दंडता, ऐसे ही खेल कूद जैसा सब उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कीवा निज घरे प्रभु कीवा पर घरे, यहाँ पाय तहाँ भांगे अपचय करे। प्रभु क्या अपने घर में और क्या दूसरों के घरों में, जहां पर जो वस्तु पाते उसे देखते ही तोड़ फोड़ डालते और खूब क्षति कर देते। जो चंचलता है उसको हाई लेवल पर प्रकाशित करने लगे। घर में कुछ तोड़ सामान, दूसरे के घर में कुछ है, मिट्टी के बर्तन, ये तोड़ा फोड़ी सब। निशाहाई ले वो प्रभु ना आई से घरे, सर्वरात्रि शिशु संगे नाना क्रीड़ा करे। और जैसे हम कहते हैं कि गंदे बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, रात रात भर बाहर घूमते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं सब। ऐसे ही जो निमाई है, बहुत रात्रि हो जाने पर भी प्रभु घर में नहीं रह आते, सारी रात बालकों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते, खेलने में बस मस्त हैं। और बच्चों का होता भी, अगर उनको बोला ना जाए कि तुम सो जाओ तो लगे रहेंगे, वो रात दिन लगे रह सकते हैं। जब कोई डांट दे, कुछ हो या एक्सेस ही हो जाए थकान, तभी सोएंगे। ऐसी जो निमाई है, अब उन्होंने भी ऐसा ही कुछ शुरू कर दिया। दिन रात कुछ तोड़ा फोड़ी, उल्टे सुलटे काम, जिससे सब परेशान हो और घूमते रहो बस इधर उधर बच्चों के संग में। कंबले ढाकिया अंग दुई शिशु मेली, वृष प्राय हैया चले न कुतूहली। और कैसे कैसे काम करते, छोटे छोटे यहाँ पे उदाहरण दिए गए। दो बालक मिलकर कंबल से समस्त अंगों को ढककर बैल की भांति कुतूहल करते हुए चलते। अगर आप सभी ने भी अपने घर में ऐसे बच्चों के साथ देखा हो, तो अभी भी बच्चे करते ही हैं ऐसा कुछ ना कुछ। हमारे बचपन में हम लोग भी करते थे। वो कंबल डाल के दो बच्चे अपने सिर पे ऐसे ऊपर से कंबल ओढ़ लो और बैलों जैसे ऐसे चल रहे, खेल कर रहे। यार बाड़ी कलावन देखी था के दिने, रात्रि है वृष रूपे भांगाए आपने। जिसके घर दिन में केले का बाग देखकर आते, रात्रि में वहां जाकर बैल के रूप में उस बाग को उजाड़ देते। ऐसा तो गांव में ही कर सकते हैं, शहरों में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं लिया जा सकता बच्चों के द्वारा। गांव में अभी भी ऐसा होता ही है। वो दिन में जिसके यहाँ देखते, इसके यहाँ फल का ऐसा बगीचा वैसा, और यहाँ पर मेनली केले का ही उदाहरण दिया गया। और रात में जाते वही बैलों वाली एक्टिंग करते और सब उजाड़ के किनारे।
गरु ज्ञाने ग्रस्त करे हाय हाय, जागिले ग्रस्त शिशु सहति पलाय। घर के लोग गाय बैल समझकर हाय हाय करते, तो प्रभु उन ग्रस्त लोगों को जागृत समझकर बालकों के साथ भाग जाते। और जो बैल की और पशु की एक्टिंग करके वहां जा रहे सब बच्चे और तोड़फोड़ मचा रहे, उधम। ऐसा पहले गांव में एग्जाम्पल लेते थे कि बारात आई जिस गांव में, और बारातियों ने सब जगह ऐसे उदंडता की और तोड़ा फोड़ी सब कुछ। ऐसा ही वो छोटे छोटे बच्चे जाते ऐसे पशुओं जैसे एक्टिंग करते, उजाड़ते। घर वाले समझते शायद सच में ही पशु आ गए। फिर पता चले अरे ये तो सब जाग रखे, अभी फिर भागो भागो भागो। कारो घरे द्वार दिया बांधाए बाहिरे, लघवी गुरवी ग्रस्त की महाविपद। किसी के घर के किवाड़ को बाहर से बंद कर देते, बाहर से कुंडी लगा दे, जिससे वे लोग जैसे बोल सकते हैं फ्रेश होना, ऐसे कहीं जा ना पाए, वो ऐसे बंद कर दो। अब हो गया ऐसे कि घरों के अंदर ही सब व्यवस्था है। पहले तो ऐसा नहीं था कि इनके लिए अलग से ही वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी अलग ही होता है घर से बाहर, ऐसा ही। के बांधिल दुआर करे हाय हाय, जागिले ग्रस्त प्रभु उठिला पलाय। तब वे भीतर से हाय हाय चिल्लाने लगते कि बाहर से द्वार किसने लगा दिया। इतना सुनते ही प्रभु ग्रस्त को जागृत समझकर फिर भाग जाते। इसको आज की डेट में बच्चे कैसे करते हैं, अगर करते भी हैं तो गलियों में डोर बेल बजाते हैं, ऐसे डोर बेल बजाई और भाग जाओ। क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है, फिर बच्चों का जो अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करने का तरीका वो भी बदल रहा है। ए मत दिन रात्रि त्रिदशेर राय, शिशुगण संगे क्रीड़ा करे न सर्वदाय। वैकुंठ नाथ श्री गौर हरि बालकों के साथ इसी प्रकार की क्रीड़ा निरंतर करते रहते। यतेक चापल्य करे प्रभु विश्वम्भर, तथापि ओ मिश्र किछु न करे उत्तर। यद्यपि प्रभु इतनी चंचलता करते, तथापि मिश्र उन्हें कुछ भी न कहते। अब जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं, क्योंकि वो पिता पुत्र की एक प्रकार से बोल सकते हैं ठनी है, ऐसे कोई कुछ कहता तो नहीं, उन्होंने बोला भैया घर पे रहे कुछ ही कर तू, हाँ तो घर पे रहे, तो वो कुछ ही करने लग गए। फिर ठीक है कुछ ही कर सकते हैं तो कुछ भी करे। तब भी जगन्नाथ मिश्र जी इतना करने के बाद भी कुछ नहीं कहते। जो पहले थोड़ी सी ही शिकायत सुन के कि ये गंगा जी में ऐसे करता है, ऐसे मारने को दौड़ते थे, अब वे कुछ नहीं करते, नहीं बड़ी बड़ी उदंडताओं पे भी। एक दिन मिश्र चली लेन कार्यांतर, पढ़िते न पाय प्रभु क्रोधित अंतर। एक दिन मिश्र किसी कार्यवश अन्यत्र चले गए, तब प्रभु पढ़ लिख न सकने के कारण मन में क्रोधित थे। और एक दिन उनके एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी वहां नहीं है घर पे, और जो निमाई है वो तो क्रोध में है ही कि मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। फिर विष्णु नैवेद्य यत वर्ज हांडी गण, बसीले न प्रभु हांडी करी आसन। श्री विष्णु के भोग की रसोई करने के बाद जो हांडियां दूर फेंक दी जाती हैं, प्रभु उन हांडियों पर आसन लगाकर बैठ गए। जैसे अब तो हम सब लोग ऐसे मेटल के बर्तन यूज करते हैं, उन्हें धोते हैं, रीयूज करते हैं, पर जैसे अभी भी जगन्नाथ जी में भी है, जगन्नाथपुरी में, कि मिट्टी के बर्तनों को यूज करते हैं ऐसे। तो जो भोग लग जाता था जिन बर्तनों में, तो मिट्टी के उनको फिर फेंक दिया जाता था। जो वो जगह थी जहाँ सारे लोग वो बर्तन फेंकते थे अपने, अब वो जो खराब हो गए हैं, वहां जाकर उन सब का जो बड़ा सा ढेर है उसके ऊपर जाकर निमाई बैठ गई। ए बड़ निगूढ़ कथा सुन एक मने, कृष्ण भक्ति सिद्ध हाया इहार श्रवण। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं यह बड़ी निगूढ़ कथा है, सब एकाग्र मन से श्रवण कीजिए, इसके श्रवण से कृष्ण भक्ति में सिद्धि होती है। वर्ज्य हांडी गण सब करी सिंहासन, तथि बसी हसे गौर सुंदर वदन। उन सब वर्जित हांडियों को सिंहासन बनाकर श्री गौर सुंदर
उसके ऊपर बैठे हुए सुंदर वदन से हंस रहे थे। सबसे ऊंचे जो ढेर लगा है, सबसे ऊपर जाकर बैठ गए, जैसे सिंहासन पर बैठते हैं, और वहां सुंदर सा जो मुखमंडल है उसको उससे हंस रहे हैं। लागिल हांडीर काली सर्व गौर अंगे, कनक पुतलिये न लेपे आछे गंधे। जो गौर हरि हैं उनके जो गौर वदन है, जो गौर विग्रह है, के सर्वांग पर हांडियों की कालीमा ऐसे लगी हुई थी, मानो सोने की पुतली के ऊपर किसी गंध द्रव्य का लेप कर दिया हो। जैसे कोई विग्रह हो स्वर्ण का और उस पे अगरू या इस प्रकार से कुछ लेप कर दे, सुगंधित जो द्रव्य, ऐसा कुछ, ऐसे आज वो लगते हैं गौरांग सुंदर, जो कनक वर्ण के हैं, स्वर्ण जैसे हैं। तो आज उस ऊंचे ढेर पे बैठ के, और जो वो बर्तन है उन सब पे जो नीचे पकाने के बाद काला काला लग जाता है, वो सब उनके शरीर में लग गया है। उसकी उपमा दी जा रही है कि जैसे कोई स्वर्ण का कोई विग्रह हो, मूर्ति हो, उस पे कुछ लेप कर दिया जाए। शिशुगण जानाई लगिया सच स्थाने, निताई बसिया आछे हाड़िर, निमाई बसिया आछे हाड़िर आसने। बालकों ने जाकर कहा, निमाई हांडियों के ऊपर आसन लगाकर बैठा हुआ है। और जैसे जो फेंक दिया जाता था, एक तरीके से कूड़ा ही है वो, कि जो अब यूज हो गया है उसको फेंक, जहां फेंकते हैं कूड़े का ढेर, वो वहां ऊपर जाकर बैठे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में जब छोटे से गोपाल मिट्टी खाते हैं, एक दिन मृदा भक्षण करते हैं, तो बच्चे जाके शिकायत करते हैं कि मैया देखो आज तो इसने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। ऐसे आज निमाई इन हांडियों के ढेर पे बैठे उस काली माँ के बीच में, वहां सब शरीर में लग रही है। तो फिर उनके ही मित्र जाके बताते हैं कि देखो ये निमाई वहां बैठा हुआ है। माए आसी देखिया करे न हाय हाय, स्थाने ते बाप बशिवारे ना यूयाय। और सची मैया फिर आई सबसे सुनने के बाद, माँ आकर देखते ही हाय हाय करने लगी, अरे ये क्या कर रहा है, ये कहाँ बैठ गया। जैसे हम सभी अपने अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे जो रिलेशन में है संतान है, अगर वो बैठ जाए तो हम कितना कुछ चिल्ला सकते हैं, दिमाग खराब है, वहां कहाँ बैठा है इतनी गंदगी में, ऐसा ऐसा। सची मैया भी ऐसे ही बोलती है, वत्स यह स्थान बैठने के योग्य नहीं है। हाँ, यहाँ कहाँ बैठ गए इतनी सारी गंदगी में। वर्ज्यांडी यहाँ सब परशील स्नान, एत एत देने तुम्हारे एना जन्मेल ज्ञान। ये सब वर्जित हांडियां हैं, इनको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। क्या इतने दिनों में भी तुम्हें यह ज्ञान नहीं हुआ? हाँ, जो अब यूज हो गई है, जो अब काम की नहीं है, वो वहां क्यों बैठ गए? तुम्हें नहीं पता कि इनको टच करने के बाद नहाना पड़ता है? ऐसा इतने दिनों से तुम्हें इतना पता नहीं चला। और लगभग ऐसा ही डायलॉग मैं भी रोज 3-4 बार घर में दोहराती रही, तो इतने साल से ये पता नहीं चला, इतने साल से ऐसा पता नहीं चला। तो जो सुचिता है उसके बारे में उनको कहती है सच्ची मैया। ऐसा ही एक संस्मरण है वृंदावन का। अब तो मैं हंस के सुना रही हूँ, उस समय रोना पड़ा था। जो वृंदावन में जो अभी भी जो ब्रजवासी हैं, जिनको ब्रजवासी बोलते हैं, वहां के जो लोकल लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी रखते हैं खान पान में शुद्धता, और जिनके घरों से साधु जन लेते हैं मधुकरी, ऐसे एक ब्रजवासी परिवार में हमें भी शरण मिली थी। तो तब पता नहीं था कि यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सुचिता, या क्या क्या इनके चलते हैं नियम। तो जो कूड़ा लेने आते हैं ऐसे, रोज आते हैं वहां सफाई वाले, और उनके उस जो कूड़े का वो है बर्तन, उसमें डाल दो अपना कूड़ा और हो गया। तो मुझे तो पता नहीं था कि कैसे कैसे, तो जैसे हम यहाँ करते हैं, कूड़ा गाड़ी आती है, पकड़ाए हाथ से उनको, उन्होंने हाथ से ही पकड़ा डाला और हो गया। और फिर ज्यादा हम उसमें ऐसा विचार भी नहीं करते कि फिर नहाओ ऐसा। तो वहां भी मैंने ऐसे ठक ठक करके उनके बर्तन पे ठक ठक करके बाल्टी खाली कर दी। और वहां हंगामा जो मैया थी वो हंगामा कि क्या कर दिया, अरे ये क्या ऐसा, इसको टच कर दिया, ऐसा था तो नहाना पड़ेगा, स्नान करो, ऐसा था। थोड़ी देर का खूब बवाल सा हो गया, फिर स्नान करना पड़ा, फिर तो पता चल ही गया। आज तो मैं हंस हंस के बोली, तब बहुत सेंसिटिव सीन हो गया था ऐसे अचानक से दोनों ने ऐसे। तो ऐसे सच्ची मैया भी उनको कहती है, अरे निमाई कहाँ बैठा हूँ, अभी तक पता नहीं चला, इनको टच करने से फिर नहाना पड़ता है सब। प्रभु बोले तो राम रे ना दिस पड़ीते,
भद्रा भद्र मूर्ख विप्रे जानी वे के मते। प्रभु ने कहा, आप सब मुझे पढ़ने तो देते हो नहीं, फिर मूर्ख विप्र पवित्रता अपवित्र कैसे जान सकता है। अब निमाई ने वो जो अपनी जो इतने दिन से अंदर पला हुआ है, वो जो दबा हुआ था, सप्रेस थी जो फीलिंग, वो निकाली कि पढ़ने लिखने तो आप मुझे देते नहीं हो, तो बिना पढ़ाई के मुझे क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे मुझे पवित्रता अपवित्रता ये सब कैसे पता चले। वो अलग बात है कि आज के समय में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है वो उतना पवित्र आचरण में ही रहता है हमेशा, चिंतन भी, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी। पर निमाई उस समय के हैं और वहां वैसी चर्चाएं चलती हैं शास्त्रों की, तो कहते हैं आप जब मुझे पढ़ने ही नहीं देते हो तो मुझे क्या पता चलेगा कैसे पवित्रता कैसी अपवित्रता। मूर्ख आमी ना जानिए भाल मंद स्थान, सर्वत्र हमारे एक अद्वितीय ज्ञान। मैं तो मूर्ख हूँ, भला बुरा स्थान नहीं पहचानता, मेरी सर्वत्र एक अद्वैत ज्ञान बुद्धि है। मुझे तो सब जगह बराबर ही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मूर्ख हूँ, बिना, मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, जैसे बोलते हैं, मैं तो, मुझे तो पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी है, तो मुझे क्या पता, मेरे लिए सब एक ही जैसा है। एत बलि हासे वर्ज्य हांडीर आसने, दत्तात्रेय भाव प्रभु हाई लतखने। प्रभु यह कहकर वर्जित हांडियों के ऊपर बैठे हंसने लगे। उस समय प्रभु में दत्तात्रेय भाव का आवेश हो गया। आप सभी को अगर स्मरण हो, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में आपने श्रवण किया था भगवान दत्तात्रेय के प्रसंग को भी, कि वे किस प्रकार से रहते हैं अवधूत वेश में, बाहर का उनको स्थितियों का बाह्य आवेश में नहीं रहते अधिकतर। आज जो स्वयं भगवान है वे अपने उसी भाव में आए। माये बोले तुम्ही ये बसिला मंद स्थाने, एबे तुम्ही पवित्र वहा इवे कहे मने। और मैया पूछने लगी, तुम अपवित्र स्थान पर बैठे हो, बताओ अब तुम कैसे पवित्र होगे, इतनी गंदी जगह पे बैठे हो, अब कैसे पवित्र होगे तुम, इतने, हाँ, इतने अशुद्ध स्थान पर बैठे हो। प्रभु बोले, माता तुम्ही बड़ शिशुमती, अपवित्र स्थाने कभू मोरे नहीं स्थिति। प्रभु ने कहा, माता तुम तो बच्चों की सी बात करती हो, अपवित्र स्थान पर तो मैं कभी रहता ही नहीं है, कभी रहता ही नहीं हूँ। भगवान अपने आवेश में इस प्रकार से कहते हैं। कभी कभी अलग अलग लीलाओं में ऐसे भगवान के अलग अलग जो आवेश आते हैं, उस भाव में वे वार्तालाप करते हैं। आज जो दत्तात्रेय भाव से कहते हैं, मैं अपवित्र स्थान पर तो कभी रहता ही नहीं हूँ। यथा मोर स्थिति से ही सर्व पुण्य स्थान, गंगा आदि सर्व तीर्थ तहि अधिष्ठान। लेकिन बाहर से तो जो देख रहे हैं उनके लिए तो निमाई है ना, एक छोटा सा बालक जो पता नहीं क्या क्या बोलता है। हाँ, निमाई कहते हैं जहां मैं रहता हूँ वही सब पुण्य स्थान है, जहां मैं रहता हूँ वही सबसे पवित्र स्थान है। गंगा आदि सब तीर्थ भी वही अधिष्ठित रहते हैं। गंगा जी आदि जो भी पवित्र नदियां हैं, जो तीर्थ है, वे भी वही विराजित रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। आमार से काल्पनिक सूची व सूची, सस्तार की दोष आछे मने भाव बुझी। सूची अथवा असुचि ये सब हमारी कल्पना से उद्भूत है, इनमें सृष्टिकर्ता का क्या दोष है। जो ये भगवान कह रहे हैं ये किस भाव से कह रहे हैं, पर ऐसे आजकल के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग भी कहते हैं क्या है ये, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इधर टच मत करो, वैसा मत करो, बार बार हाथ धो कुल्ला करो, ऐसा कि क्या है ये तो मन की बात है, कल्पना की, सूची असुचि, ऐसा दूसरे भाव में कहते हैं। और गौरहरि इसको अन्य भाव से कह रहे हैं। लोक वेद मते यदि अशुद्ध वाहय, आमी परसिलेओ की अशुद्धता रहे। लोक और वेद के मतानुसार यदि कोई वस्तु अशुद्ध भी हो, तब क्या मेरे स्पर्श करने से अशुद्ध रहेगी। भगवान यहाँ पर बहुत सूक्ष्म सा संदेश देते हैं कि भले ही वो आम प्रचलन में अशुद्ध उसको माना जाए, पर जो जिसको मेरा स्पर्श हो जाए वो अशुद्ध कैसे रह सकता है। ए सब हांडी ते मूले नाहिक दूषण, तुम याते विष्णु लागी करीला रंधन। इन सब हांडियों में जिनमें तुमने श्री विष्णु के लिए रसोई बनाई है, वस्तु तो उनमें कोई दोष नहीं है,
क्योंकि भगवान के लिए उनमें रसोई बनी है। विष्णुर रंधन स्थाली कभु दुष्ट नाय, से हांडी परसे आर स्थान शुद्ध है। श्री विष्णु की रसोई के पात्र कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। ऐसे पात्र के स्पर्श से वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। एते के हमारे वास नहे मंद स्थाने, सबार शुद्धता मोरे परस कारण। इसलिए मेरा अपवित्र स्थान पर वास नहीं है। सबकी शुद्धता मेरे स्पर्श से ही हो जाती है। जैसा सामान्य भाषा में हम सभी ने सुना ही है कि जहाँ राम वहीं अयोध्या, ऐसा ही भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरी उपस्थिति है वहाँ सर्वत्र पवित्रता है। बाल्य भावे सर्वतत्व कही प्रभु हासे, तथापि ना बुझे के तान माया वसे। यद्यपि प्रभु ने इस प्रकार बाल्य भाव से हंसते हंसते अपना अद्वैय ज्ञान तत्व कह दिया, तथापि उनकी माया से मुग्ध होकर कोई भी कुछ समझ न पाया। सबे हासे न सुनी शिशुर वचन, स्नान आसी कर सची बोले न तखन। बालक के वचनों को सुनकर सब हंसने लगे। जो छोटे से निमाई है, जब वे इस प्रकार से कह रहे हैं तो कोई उनको उस गंभीरता से नहीं ले रहा। सब ऐसा ही देख रहे कि बच्चा ही तो बोल रहा है, और सब हंसने लगे। जैसे हम सभी भी हंसते, कोई बच्चा बड़ी बड़ी बातें अगर बोलने लग जाता है कि देखो इसको इतना सार कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता है। तब सची मैया ने कहा, वत्स आओ स्नान कर लो। ना आई से न प्रभु से ही खाने बसी आछे, सची बोले झट आया बाप जाने बाछे। प्रभु नहीं आ रहे थे, वहीं पर बैठे हुए थे। सची मैया ने कहा, जल्दी से आओ नहीं तो तुम्हारे पिताजी जान जाएंगे, पिताजी को पता चल जाएगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभु बोले, यदि मोरे न देह पड़ीते, तबे मुई नाही अंग कहिलु तुमते। प्रभु ने कहा, यदि आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे, विद्याध्ययन नहीं करने दोगे, तो मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगा। यह भी मैं तुमसे कह देता हूँ। हाँ, अब ठन गई है, या तो मुझे पढ़ने दो, नहीं तो मैं यही बैठा रहूंगा, तब तक नहीं हिलूंगा यहाँ से। सबई भरसेन ठाकुरेर जननी रे, सबे बोले केने नाही देहा परिवारे। और आज जो ये किया निमाई ने सबके सामने, अभी तक तो पहले चुपचाप चुपचाप रहे, आज सबके सामने इस प्रकार से जो किया, जैसे बच्चे भी करते, सबके सामने बेइज्जती कराते हैं अब तुम्हारी, ऐसे निमाई ने आज सबके सामने इस प्रकार से कह दिया कि तो पढ़ने ही नहीं देते मुझे, इसलिए मुझे दिमाग कहाँ से आएगा क्या करना क्या नहीं करना। तब जो सब वहां पर हैं वो सारे माता जी लोग इकट्ठे जो हो गए, सब सच्ची मैया को डांट रहे हैं, उनको टोक रहे हैं ऐसे कि तुम इस बालक को पढ़ने क्यों नहीं देती हो, हाँ, इसको पढ़ाई क्यों बंद करवा दी। यत्न करे के निज बालक पढ़ाए, कत भाग्य आपने पढ़ीते शिशु चाहे। कौन शत्रु है न बुद्धि दिलवा तो मारे, घरे मूर्ख करी पुत्र राखी वार तरे। अब वो सब जो वहां पर हैं मातृमंडली, वो कहते हैं कि देखो लोग कितना जो लगाते कि बच्चा थोड़ा पढ़ लिख ले, हमारा बच्चा थोड़ा पढ़े, रुचि बने इसकी, और आपका तो इतना सुंदर भाग्य, आपका बच्चा खुद ही पढ़ना चाहता है, तुम फिर भी उसको पढ़ा नहीं रहे हो। किस दुश्मन ने, किस शत्रु ने तुम्हें ऐसी बुद्धि दे दी कि इसको मूर्ख बना के अपने घर में बिठा के रखो। इहाते शिशुर दोष तिलार तिलार धिक नाई, सबई बोले न बाप आई सनिमाई। आज है ते तुम यदि ना पाओ पढ़ीते, तबे अपचय तुम्ही कर भाल मते। इसमें बच्चे का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। फिर सबने निमाई से कहा, वत्स निमाई आओ, आज से यदि तुमको पढ़ने न दिया जाए तो फिर तुम अच्छी तरह से छाती करना। अब वो जो सारे वहां पे जमा है लोग दर्शक, वो कहते हैं कि इसमें बच्चे की क्या गलती है, इसकी बिल्कुल गलती नहीं है। और उसको भी कहते हैं, निमाई को और प्रोत्साहित करते हैं, अगर पढ़ने न देना बेटा तो तुम ऐसा ही करते रहो, करो तुम ऐसा, खूब करो ऐसे उल्टे काम, अगर तुम्हें पढ़ने ना दे। ना आई से प्रभु से ही खाने बसी हासे, सुकृति सकल सुख सिंधु माझे भासे। इतने पर भी प्रभु नहीं आए, वहीं पर बैठे हुए हंस रहे थे। सब सुकृतिवान यह देख देख कर सुख समुद्र में हिलोरे ले रहे थे। भगवान की वो सुंदर झांकी दर्शन का सब सुख प्राप्त कर रहे थे। आपने धरिया शिशु अनिला जननी, हासे गौर चंद्र ये न इंद्र नीलमणि।
सची माता स्वयं उसको पकड़ कर ले आई, वो निमाई को। चल, हाथ पकड़ के ऐसे। श्री गौर चंद्र इंद्र नीलमणि की भांति हंस रहे थे। इंद्र नीलमणि की भांति क्यों? एक तो वे इंद्र नीलमणि हैं भी, भगवान श्री कृष्ण हैं, और दूसरा जो उन्होंने काली माँ जो वो काला काला सब लगा दिया इन बर्तनों का, उससे वो इंद्र नीलमणि जैसे ही लग रहे हैं। तत्व कहिले न प्रभु दत्तात्रेय भावे, ना बुझिते के हा विष्णु माया रे प्रभावे। प्रभु ने दत्तात्रेय भाव में तत्व का वर्णन किया, परंतु विष्णु माया के प्रभाव से कोई समझ न पाया। स्नान कराई लालया सच्ची पुण्यवती, हे न काले आई लेन मिश्र महामती। पुण्यवती सची देवी ने पुत्र को लेकर गंगा स्नान कराया। उसी समय महामती श्री जगन्नाथ मिश्र भी आ गए। सच्ची मैया स्वयं ले जाके उनको गंगा जी में डुबकी लगवाती है। चल स्नान कर, ऐसे गंदा बन के घूम रहा है। और तभी जगन्नाथ मिश्र जी भी आ गए। मिश्र स्थाने सची सब कहिले न कथा, पढ़िते न पाया पुत्र मने भावे व्यथा। सची देवी ने सब कथा श्री जगन्नाथ मिश्र को कह सुनाई। पुत्र न पढ़ने के कारण मन में बहुत दुखी। उन्होंने बताया कि जो इसकी पढ़ाई बंद करा दी, अंदर तक इसमें वो भावना कितने गहरे वास कर रही है कि देखो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। तब उनको कह के सुनाए। सबे बोले न मिश्र तुम्हें तो उदार, कार बोले पुत्र नाही देह परिवार। सब लोग बोलो, सारे लोग भी आए फिर जगन्नाथ मिश्र जी के घर में, क्योंकि उस दिन की हाईलाइटेड न्यूज थी। कितना जो तीव्र बुद्धि का और इतना तेजोमय जो बालक है, उसकी पढ़ाई लिखाई ठप करवा दी। तो एक बड़ा इश्यू बन गया उस समय, और सभी वहां पर भी आए। मिश्र जी से भी कहते हैं, मिश्र जी आप तो उदार हैं, दयालु हैं, आपने किसके कहने पे इसकी पढ़ाई बंद करवाई? हाँ, किसने आपको ऐसी सलाह दे दी कि इसकी पढ़ाई बंद करवा दो? ये करिवे कृष्णचंद्र से ही सत्य है, चिंता परिहरि देहा पढ़िते निर्भय। श्री कृष्णचंद्र जो करेंगे वही सत्य होगा। आप चिंता को त्याग कर पुत्र को निर्भय होकर पढ़ने दीजिए। और कहते हैं ठाकुर जी जो करेंगे वो ठीक ही होगा। तो आप इसलिए अभी से सारे डर छोड़ दो, डर डर के मत जियो कि भाग जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा। बस इसको निर्भय होकर आप इसको पढ़ने दीजिए। भगवान की इच्छा से जो भी होगा वो उत्तम ही होगा। भाग्य से बालक चाहे आपन पढ़िते, भाल दिनेरा यज्ञ सूत्र देह भाल मते। कितने भाग्य की बात है कि बालक स्वयं पढ़ना चाहता है। अब शुभ दिन यथा विधि भली प्रकार बालक का यज्ञ सूत्र संस्कार भी कर दीजिए। जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो इसका करवा दीजिए। तो इससे ऐसा ज्ञात होता है कि अभी वे निमाई जो है वो 10-11 या से 8-9 वर्ष के लगभग होंगे, या उससे भी कम। क्योंकि स्पेशली अगर कहें तो ब्राह्मण वर्ग में ऐसा है, शास्त्र आज्ञा है कि जो जनेऊ संस्कार है वो हो जाना चाहिए 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष उसके अंदर अंदर। तो निमाई के लिए ऐसा ही सब उनको सलाह देते हैं कि आप इसको पढ़ने दीजिए, अब इसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दीजिए जल्दी ही। मिश्र बोले तुम्हारा परम बंधुगण, तुम्हारा ये बोल से ही हमार वचन। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, आप ही मेरे परम बंधु हैं, आप जो कहते हैं वही मेरे वचन है। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगता है, आप लोग मेरे परम हितैषी हैं, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अलौकिक देखिया शिशुर सर्व कर्म, विस्मय भावे न केहा नाही जाने मर्म। इस प्रकार बालक के अलौकिक सर्व कर्मों को देखकर सब विस्मित हो जाते, किंतु कोई भी उनके वास्तविक मर्म को न जान सका। मध्य मध्य को न जन अति भाग्यवाने, पूर्वे कही रखिया छे जगन्नाथ स्थाने। बीच बीच में किसी किसी अति भाग्यवान लोगों ने जगन्नाथ मिश्र को पहले ही कह दिया था कि जो कहा है वो इस प्रकार है। प्राकृत बालक कबू ए बालक न है, यत्न करी ए बालक के राखी है हृदय। यह बालक कभी भी प्राकृत बालक नहीं है, मतलब
ये नॉर्मल ऐसे बच्चों जैसा नहीं है ये बालक। इस बालक को आप यत्न पूर्वक हृदय से लगाकर रखना, इसका विशेष ध्यान रखना। ये सामान्य बच्चों जैसा नहीं। जैसे अभी भी आम समाज में हम देखते ही हैं ऐसा कि कोई बच्चे अगर एक्स्ट्रा से कुछ दिखते हैं विलक्षण से, तो उनके लिए स्पेशली बोलते हैं कि अगर ठीक ठाक रहे तो, भैया है तो ऐसा इतना तीव्र बुद्धि का, पर अगर ठीक से रहे। ऐसे ही निमाई के लिए भी कहते हैं कि और बच्चों जैसा नहीं है, प्राकृत बालकों जैसा। अब इसको अपने हृदय से लगा कर रखना। निरवधि गुप्त भावे प्रभु केली करे, वैकुंठ नायक निज अंगने विहरे। प्रभु निरंतर गुप्त रूप से केली करते, केली में क्रीड़ाएं करते, अलग अलग प्रकार का कुछ न कुछ मनोहर लीलाएं करते रहते। इस प्रकार वैकुंठ नायक भगवान अपने ही आंगन में विहार कर रहे हैं, जो जिसको सची आंगन का कहते हैं। वहां पर वो विहार कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो चापल्य है, बचपना है, उसको लीलाएं करते हैं। पढ़िते हाइला प्रभु बापेरे आदेशे, हाइले न महाप्रभु आनंद विशेषे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अब प्रभु को पिताजी के आदेशानुसार जो शिक्षा है उसकी आज्ञा मिल गई, आप पढ़ सकते हैं, जिससे महाप्रभु गौर चंद्र को विशेष आनंद हुआ, और जो निमाई है उनको परम उल्लास हुआ, क्योंकि विद्या विलास भगवान लीला कर रहे हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि फिर से मेरी विद्या प्रारंभ हो जाएगी। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। भगवान के ही चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं, क्योंकि जब हम श्रेय अपने श्रेष्ठ जनों को देते हैं, गुरु वैष्णव को, भगवान को, तो अहंकार उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। और अगर हम निज कर्ता अभिमान से ही रहेंगे कि हम ऐसा है धुरंधर, हमें ऐसा आता है, हमें वैसा, तो हमारे लिए एक प्रकार से निम्न पथ ही होगा, निम्न पथ की ओर हमारा गमन होगा। इसी के साथ जो हमारा सप्तम अध्याय है आदि खंड का, ये संपूर्ण हुआ, और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। आगे जो अष्टम अध्याय उसको कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।